नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल रामाजी मीडिया में। और आज हम बात करने वाले हैं अर्थव्यवस्था के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस के कारण दुनिया की अर्थव्यवस्था गिर रही है और इसी बीच मूडीज जो कि अर्थव्यवस्था की रेटिंग्स बताने वाली एक संस्था है मूडीज ने एक बार फिर भारत की रेटिंग गिरा दी है। रेटिंग का अर्थ क्रेडिट रेटिंग है, जिसे आसान भाषा में साख भी कहा जाता है। दोस्तों, बाजार में किसी भी साख के खराब होने का जो मतलब है वो एकदम वही मतलब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में देश की रेटिंग गिर जाने का है। यानी कर्ज मिलना मुश्किल होगा और जो कर्ज पहले से ले रखे हैं उसकी वापसी का दबाव बढ़ेगा। मूडीज दुनिया की तीसरी बड़ी रेटिंग एजेंसी है जिसने भारत को डाउनग्रेड किया है। दो अन्य एजेंसियां फिर ऑर्स्टेड स्टैंडर्ड एंड पुअर पहले से ही रेटिंग गिरा चुकी है। मूडीज के रेटिंग गिराने का अर्थ यह है कि भारत सरकार विदेशी बाजारों व घरेलू बाजारों में कर्ज उठाने के लिए जो बॉन्ड जारी करती है अब उन्हें कम भरोसेमंद माना जाएगा। ये रेटिंग पिछले 22 सालों में सबसे निचले स्तर पर है। इससे पहले 1998 में रेटिंग गिराई गई थी और वे इस स्तर पर पहुंची थी जब भारत के परमाणु परीक्षणों के बाद अमेरिका ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे। गनीमत सिर्फ इतनी है कि मूडीज ने रेटिंग गिराकर B3 पे पहुंचाई है। इसे इन्वेस्टमेंट ग्रेड का सबसे निचला पायदान कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि भारत सरकार की तरफ से जारी होने वाली लंबी अवधि के बॉन्ड अभी निवेश के लायक माने जाएंगे। बस इनमें जोखिम बढ़ा हुआ मानकर पिछले साल नवंबर में भी आशंका थी कि इंडीज रेटिंग गिरा सकता है, लेकिन तब उसने रेटिंग इसके एक पायदान ऊपर यानी कि B2 पर बरकरार रखी थी। हालांकि उस वक्त उसने भारत पर अपना नजरिया बदल दिया था, यानी कि उसे समस्या की आशंका दिख रही थी। उसने भारत पर अपना आउटलुक बदलकर स्टेबल यानी कि स्थिर नेगेटिव कर दिया था। तब विशेषज्ञों का कहना था कि ज़्यादा फिक्र की बात नहीं है क्योंकि अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ेगी और मूडीज का मूड भी बिगड़ने के बजाय सुधर जाएगा। लेकिन अब ये उम्मीद तो बहुत दूर की कौड़ी साबित हो रही है। और फिक्र की बात यह है कि अब भी यानी कि रेटिंग गिरने के बाद भी मूडीज ने अपना आउटलुक नेगेटिव ही रखा है। इसका सीधा मतलब ये है कि उसे यहाँ से हालात और खराब होने का डर है। मूडीज ने रेटिंग गिराने के जो कारण बताए हैं उन पर भी नजर डालना जरूरी है। उनके हिसाब से 2017 के बाद देश में आर्थिक सुधार लागू करने का काम काफी सुस्त पड़ा। लंबे समय से आर्थिक तरक्की यानी कि GDP ग्रोथ में बढ़त की रफ्तार कमजोर दिख रही है। सरकार के खजाने की हालत काफी खस्ता हो चुकी है। केंद्र और राज्य दोनों सरकारों का हाल ऐसा ही है और भारत के वित्तीय क्षेत्र में लगातार स्ट्रेस यानी कि तनाव बढ़ रहा है। ये तनाव का मतलब है कर्ज दिया हुआ या लगाया हुआ पैसा वापस न आने या डूबने का खतरा। और आउटलुक या नजरिया खराब होने का अर्थ है एजेंसी को भारत की अर्थव्यवस्था और वित्तीय ढांचे में एक साथ जुड़े हुए कई खतरे दिख रहे हैं, जिनके असर से भारत सरकार की माली हालत उससे भी कहीं और कमजोर हो सकती है। ऐसा अंदाज़ा एजेंसियां अभी लगा रही है। और सबसे खतरनाक और चिंताजनक बात यह है कि मूडीज के इस डाउनग्रेड की वजह से कोरोना से पैदा हुआ आर्थिक संकट कतई नहीं है। उसका कहना है कि इस महामारी ने सिर्फ उन खतरों को बड़ा कर दिया है जो भारत अर्थव्यवस्था में पहले से ही पनप रहे थे। इन खतरों को देखकर इंडीज ने पिछले साल अपना आउटलुक बदला था। यहाँ याद रहना चाहिए कि उसने 2 साल पहले नवंबर 2017 में मूडीज ने भारत की क्रेडिट रेटिंग बढ़ाई थी। उस वक्त उसे उम्मीद थी कि भारत में कुछ जरूरी आर्थिक सुधार लागू किए जाएंगे जिससे देश की माली हालत धीरे धीरे मजबूत हो। लेकिन अब उसे शिकायत है कि उस वक्त के बाद के सुधारों की रफ्तार भी धीमी रही और जो हुए भी उनका असर नहीं रहा। दोस्तों, इस अर्थव्यवस्था की गिरावट का कोरोना से उतना लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार की धीमी आर्थिक नीतियों की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था लगातार गिर रही है। दोस्तों, आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी